इंग्लिश स्पेलिंग की ये गलतियां हर कोई कर बैठा, हत्ता के बड़े बड़े इदारे भी इंग्लिश स्पेलिंग की ये गलतियों से न बच पाए। दोस्तों आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के बहुत ही कॉमन वर्ड्स जिनको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की तो आमतौर पर लिखते वक्त वो स्पेलिंग की बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उन स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं 25 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जिनको गलत तरीके से स्पेल किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट गोइंग। सो फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले वर्ड है ये वाला। आप इस वर्ड को कैसे बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउन। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वर्ड बोलते हुए सुना है। वो पता है कैसे बोलते हैं? प्रोनाउन, प्रोनाउंसिएशन। फ्रेंड दिस इज़ नॉट प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर आपने आवाज़ ऐसे नहीं निकालनी जैसे। तो फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले वर्ड है ये वाला। आप मुझे बताएं कि आप इस वर्ड को कैसे बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन? दोस्तों अगर आप इस वर्ड को कुछ इस तरह से बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन तो आप इसमें गलती कर रहे हैं। सबसे पहले यह है कि आप इसमें गलत स्पेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2 आप इस वर्ड को बोलने में यानी इसको तलफ़ुज़, इसका जो तलफ़ुज़ जो आप करते हैं वो आप गलत करते हैं। आप इसको ऐसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। हालांकि प्रोनाउन का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? इसमें ज़मीर के लिए, यानी जिसे हम सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस वर्ड का माना होता है तलफ़ुज़। तो तलफ़ुज़ के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, जो करेक्ट वर्ड होगा वो है ये वाला प्रोनाउंसिएशन। क्या? प्रोनाउंसिएशन। इसको आपने ऐसे नहीं बोलना प्रोनाउंसिएशन। इसको आपने प्रो नहीं बनाना बल्कि आपने कहना प्रोनाउंसिएशन। रिपीट करें ना मेरे बात ताकि आप इसकी सही करेक्शन कर सकें। बोलिए प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो आज के बाद आपने ये नहीं कहना प्रोनाउंसिएशन बल्कि आपने क्या कहना? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? आगे मूव करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है ये वाला कैलेंडर। कैलेंडर। आप ज़रा इस वर्ड पे गौर करें और मुझे बताएं कि क्या इसके स्पेलिंग ये ठीक है? CALENDER। इस वर्ड को आप सही तो बोलते होंगे, लेकिन दोस्तों आप अगर इस वर्ड को इस तरह लिख रहे हैं तो आप इसमें स्पेलिंग की गलती कर रहे हैं। तो करेक्शन हम कैसे करेंगे? कुछ इस तरह से करेंगे, कैलेंडर। अब यहाँ पर आप DER का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, DER। हालांकि यहाँ पर हमने ई का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हमने ई की जगह पर हमने ए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा जो लेटर है उसकी वजह से आप इस वर्ड के स्पेलिंग्स में, इसको लिखने में आप गलती कर जाते हैं। तो कैलेंडर ER के साथ नहीं होगा बल्कि AR के साथ होगा, कैलेंडर। ओके। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारे पास वर्ड है ये वाला डेफिनेटली। अगर आप इस वर्ड को ऐसे लिखते हैं डेफी, DEFINATELY, डेफिनेटली, तो आप इस वर्ड को गलत स्पेल कर रहे हैं। करेक्शन कैसे होगी? ये हमारे पास है करेक्ट वर्ड डेफिनेटली। क्या? डेफिनेट। डेफिनेट का माना क्या होता है? यकीनी, ठीक है, डेफिनेट। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? हमें यह लगता है कि हमने इस वर्ड को बोलना ऐसे है डेफिनेटली, तो आगे हमारे पास आई नहीं होगा बल्कि नेट होना चाहिए, NANATELY होना चाहिए, ठीक है। तो बोलने में ये वर्ड ऐसे ही लगता है, लेकिन आप इसके जो स्पेलिंग हैं वो अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो आप यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। आप इस वर्ड को गलत लिख रहे हैं। सही क्या होंगे? ये वाले DIFINITELY, डेफिनेट, डेफिनेटली, यकीनन। ओके। करेक्शन आपने लास्ट में साथ साथ नोट भी कर लेनी है ताकि नेक्स्ट टाइम आप इन वर्ड्स को गलत तरीके से स्पेल ना करें। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है ये वाला, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसे बोला कैसे जाता है? टुमारो। क्या? टुमारो, टुमारो। और इसको लिखा कैसे जाता है? क्या आप इस वर्ड को कुछ इस तरह लिखते हैं? TOMM, डबल एम के साथ आप इसको लिखते हैं टुमारो। दोस्तों ये वाले स्पेलिंग, ये वाले जो इस वर्ड के स्पेलिंग है वो टोटली गलत हैं। अब यहाँ पर आप माइनर सी मिस्टेक कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। ये वाले देखें दोस्तों, ये स्पेलिंग जो है इस वर्ड के हमारे पास करेक्ट है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो हम ऐसे कहते हैं टुमारो,
तो जो स्ट्रेस है, जो हम जोर डाल रहे हैं, वो हम एम पे डाल रहे हैं, एम लेटर पे डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ही लगता है कि यहाँ पर हमने डबल एम का इस्तेमाल करना है, हालांकि डबल एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंगल एम का इस्तेमाल करेंगे। टुमारो, टुमारो, टुमारो का माना क्या होता है? कल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपने ये नहीं देखना है कि हम स्ट्रेस कहाँ पर डाल रहे हैं, बल्कि आपने करेक्ट स्पेलिंग को देखना है। टुमारो, टुमारो, सिर्फ सिंगल एम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ये वाला, जिसे गलत तरह से स्पेल किया जाता है, लिखा जाता है, वो है ये वाला नॉलेज। नॉलेज। अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूजन अक्सर क्यों हो जाती है स्टूडेंट्स को? क्योंकि जब हम इन वर्ड्स को बोलते हैं, यानी जब हम इन वर्ड्स को अदा करते हैं, तो उस वक्त हमें फील नहीं होता कि यहाँ पर कोई और लेटर भी आ सकता है। अब जैसे कि ये वाला वर्ड देखें, नॉलेज, नॉलेज, लीज, तो यहाँ पर आपके ज़हन में कोई और लेटर नहीं आ रहा, सिर्फ आपके माइंड में यही आ रहा है कि जी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने के को भी साइलेंट रखना है, याद रखिएगा। ओके, अब इस वर्ड को हमने करेक्ट कैसे करना है, इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, आप ज़रा वो देख लेते हैं। दोस्तों, इस वर्ड में जो हम मिस कर रहे हैं वो है डी। सिर्फ डी लेटर को यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉलेज, जहाँ पर डी और जी आ जाते हैं और इसके पीछे ई आ जाएगा, तो हम इसको साइलेंट करेंगे। स्लेज, लेज, नॉलेज। तो यहाँ पर हमने डी और जी को आपस में मिला दिया और यहाँ पर हमने जी के साउंड को बोला, तो ये नॉलेज बन गया। बहरहाल यहाँ पर आपने डी लेटर को ऐड करना है, तो ये वाले जो स्पेलिंग होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जिसे गलत तरह से लिखा जाता है और बोला तो इसको डेफिनेटली सही जाता होगा। वो हमारे पास वर्ड है ये वाला, ये वर्ड है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, मैं यकीन से कहता हूँ आप इस वर्ड को फॉरवर्ड ही बोलते हैं, लेकिन आप इसको लिखने में गलती कर जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर सीखना है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो यहाँ पर मिसिंग है, जो कि आप नहीं लिखते। जब आप स्पेलिंग लिख रहे होते हैं तभी आप इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो ज़रा इसकी करेक्शन कर लेते हैं कि कौन से स्पेलिंग ठीक होंगे। दोस्तों, ये वाले वर्ड के स्पेलिंग ठीक है। यहाँ पर आप अगर आर को नहीं लिख रहे, ठीक है, आप इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, यानी बोलते वक्त हमें ये फील नहीं होता कि यहाँ पर हमने आर को भी ऐड करना है कि नहीं करना, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा साइलेंट कर देते हैं। तो महसूस ये होता है, लगता ही है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर हमने आर को ऐड नहीं करना, हालांकि यहाँ पर आर लेटर ऐड होगा। तो इसके स्पेलिंग ये वाले करेक्ट होंगे, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, हल्का सा हमने इस वर्ड को, इस लेटर को बोलना है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का माना क्या होता है? इसको धकेलना या आगे करना। बहरहाल फॉरवर्ड, ये वाले स्पेलिंग इस वर्ड के गलत हैं, ये वाले स्पेलिंग जो है इस वर्ड के बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है जो कि गलत लिखा जाता है, बोला तो वो सही जाता है, वो है ट्रूली। क्या? ट्रूली। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलती इस वजह से कर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर ट्रू का माना सच्चा होता है, तो TRUE, ट्रू, सच्चा। तो इसलिए जब हम ट्रूली लिखेंगे तब भी हमने यहाँ पर ई का इजाफा करना है, जो कि ये गलती है। बहरहाल दोस्तों, इस वर्ड को हमने करेक्ट कैसे लिखना है, ये हमारे पास इस वर्ड की करेक्शन है, ट्रूली। यहाँ पर हमने ई लेटर को ऐड हरगिज़ नहीं करना। दोस्तों, अगर यहाँ पर इस लेटर ई को आप ऐड कर देंगे तो आपके इस वर्ड के स्पेलिंग 100% इनकरेक्ट हो जाएंगे, यानी एक ही लेटर की वजह से आपका पूरा वर्ड गलत हो जाएगा। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे? ट्रूली विदाउट ई, यानी आपने ई को ऐड नहीं करना। ट्रूली का माना क्या होता है? सच्चा। आमतौर पर हम जब लेटर्स लिख रहे होते हैं तो आखिर में आप लिखते हैं योर्स ट्रूली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कमेटी। क्या? कमेटी। अब यहाँ पर भी आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर ये स्पेलिंग भी ठीक है और इसको बोला भी सही जा रहा है, तो इसमें कोई भी लेटर और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यही तो हम गलती कर जाते हैं दोस्तों। ये वाले स्पेलिंग जो हैं इस वर्ड के बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। तो करेक्ट कैसे होंगे दोस्तों? यहाँ पर सिर्फ हम एक लेटर की वजह से इस पूरे वर्ड को हम गलत लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो लेटर ऐड करना है वो है डबल टी। जरा बोलिए इस वर्ड को, कमेटी। जिस तरह आप डबल एम पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, जोर दे के बोल रहे हैं, इसी तरह आपने डबल टी यानी जो टी है उस पर भी आपने स्ट्रेस डालना है। जब हम यहाँ पर स्ट्रेस डालेंगे तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर इसको लिखना भी है, इसको हमने ऐड भी करना है। तो डबल टी का इस्तेमाल करेंगे तब हमारे पास ये वाला वर्ड करेक्ट हो जाएगा, कमेटी। क्या? कमेटी।
इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ये वाला, एम्बैरस। एम्बैरसमेंट का माना क्या होता है? शर्मिंदगी। और एम्बैरस का माना क्या होता है? किसी को परेशान करना या किसी को शर्मिंदा करना। अब यहाँ पर आप गौर करें कि आप कौन सी चीज़ को मिस कर रहे हैं। अगर तो आप इस वर्ड को ऐसे लिख रहे हैं तो आप इसमें गलती कर रहे हैं। इसकी ज़रा हम करेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों आपने एम्बैरस को कुछ इस तरह लिखना है, एम्बैरस। तो आपने यहाँ पर जो एक आर का इस्तेमाल किया होगा ना, ये गलत है। हमने यहाँ पर डबल आर का इस्तेमाल करना है। बोलिए इसको, एम्बैरसमेंट, 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 शर्मिंदगी। तो इसके करेक्ट स्पेलिंग कौन से होंगे? डबल आर के साथ, एम्बैरसमेंट या एम्बैरस। ओके, नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे पास है जी इनवायरमेंट। क्या? इनवायरमेंट। अच्छा, जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो हमें फील नहीं होता कि इसमें कोई और लेटर भी इसमें ऐड हो सकता है, और यही तो मेन कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आप स्पेलिंग की मिस्टेक आमतौर पर वर्ड को लिखने में कर जाते हैं। ठीक है, इनवायरमेंट। क्या? इन्वायरमेंट। यहाँ पर एक लेटर है जो कि आप मिस कर रहे हैं, वो कौन सा है देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एन लेटर को छोड़ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस वर्ड को हम बोलते कैसे हैं? इन्वायरमेंट। एन को हम वाज़े तौर पर प्रोनाउंस नहीं करते, तो हमें ये फील होता है कि यहाँ पर और कोई लेटर नहीं आएगा। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर हमने एन लेटर को लाजमी ऐड करना है। तो ये हमारे पास होंगे इन्वायरमेंट के करेक्ट स्पेलिंग। क्या? इनवायर, RON, RO के बाद हमने यहाँ पर हमने एन का इजाफा करना है। इन्वायरमेंट का माना क्या होता है? माहौल या एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास वर्ड है ये वाला, 40। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन क्या आप इस वर्ड को भी गलत लिखते हैं? या देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु राइट और मिसस्पेल दिस वर्ड। है तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी इस वर्ड को लिखते वक्त आप गलती कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखें आप क्या यूज़ कर रहे हैं? OUR। अब यहाँ पर एक वर्ड को आपने इजाफी ऐड किया हुआ है। करेक्शन करते हैं ज़रा इस वर्ड की। करेक्शन ये होगी कि दोस्तों यहाँ पर आपने यू का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस कॉमन से वर्ड में, बहुत ही बेसिक सा वर्ड है 40, 39 एंड 40। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास वर्ड है जिसे गलत तरह से स्पेल किया जाता है, वो है ये वाला वर्ड, नेसेसरी। नेसेसरी। अब यहाँ पर जब आप इस वर्ड को बोलेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पर आप कौन सी गलती कर रहे हैं, लेकिन लिखने में आप इस वर्ड को लाजमी गलत लिख जाते होंगे। तो अगर तो आप यहाँ पर नेसेसरी लिखते वक्त आप आर से पहले ई लेटर का इजाफा कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इस वर्ड को गलत तरह से स्पेल कर रहे हैं। नेसेसरी का माना क्या होता है? लाजमी या ज़रूरी। बहरहाल इस वर्ड की करेक्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपने कौन सा लेटर यूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पर हमने ए लेटर का इस्तेमाल करना है, हमने यहाँ पर ई का इस्तेमाल नहीं करना। नेसेसरी, नेसेसरी। तो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो कौन से होंगे कि आपने एस के बाद, यानी डबल एस के बाद आपने ए लेटर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास लेटर है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। जब आप इस वर्ड को बोलेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि इस वर्ड के स्पेलिंग क्या होंगे। बहरहाल आप इस वर्ड को ऐसे नहीं लिखेंगे, इंटरेस्टिंग। ये वाले जो इस वर्ड के स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर आप गलती क्या कर रहे हैं ज़रा आपको वो बता देते हैं और इसकी करेक्शन भी आपको हम करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप गलती इन टी, आप टी के बाद ई का इस्तेमाल नहीं कर रहे। टी के बाद हमने लेटर ई का इस्तेमाल लाजमी करना है। इस वर्ड के जो स्पेलिंग होंगे वो सही कौन से होंगे? ये वाले हैं, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का माना क्या होता है? दिलचस्प। ओके, समझ आ गया कि इस वर्ड के जो स्पेलिंग है यहाँ पर आप कौन से मिस्टेक कर रहे हैं। सिंपल है, एक छोटा सा लेटर है जो कि आपने ऐड करना है, वो है ई, और वो भी टी के बाद आपने ई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों वर्ड है जिसे आप गलत तरह से प्रोनाउंस तो नहीं करते, बल्कि आप इसके स्पेलिंग आप गलत लिख जाते हैं। वो है ये वाला वर्ड, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी नहीं है। देखते हैं जी इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। इसके करेक्ट स्पेलिंग कुछ ये होंगे दोस्तों, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आप गलती कर जाते हैं कि आप इस वर्ड को ऐसे लिख जाते हैं, लाइब्रेरी। LIBARY। ये वाली स्पेलिंग इसके गलत हैं और करेक्शन क्या होगी इसकी? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। ठीक है, ये वाले जो वर्ड के स्पेलिंग है वो करेक्ट है,
लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों वर्ड है नीस। नीस किसे कहते हैं? भतीजा या भांजी को हम नीस कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि आपने ई पहले लेके आना है या आपने आई बाद में लेके आना है। तो इसी कन्फ्यूजन में आप इस वर्ड के जो स्पेलिंग होते हैं वो आप गलत लिख जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रा हम करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन इसकी ये होगी कि दोस्तों आपने जो नीस का वर्ड जब आपने लिखना है तो आपने एन आई लिखना है। क्या लिखना है आपने एन आई लिखना है, आपने एन ई आई नहीं लिखना। नाइस, जिस तरह हम लिखते हैं ना नाइस, एन आई सी ई, नाइस होता है, और ये वाला वर्ड होगा नीस। नीस, इसको आपने नाइस भी नहीं बोलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है रिसीव। अभी आपको मैंने बताया नीस, ई और आई की वजह से हमें समझ नहीं आती अक्सर कि बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिसमें आई और ई आ रहा होता है, तो हमें समझ नहीं आती कि ई पहले लेके आना है या आई को पहले लेके आना है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम मिस्टेक कर जाते हैं रिसीव में। तो इसकी करेक्शन क्या होगी देख लेते हैं दोस्तों। इस वर्ड के जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो कुछ ये होंगे कि हमने सी के बाद आई का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना, बल्कि हमने ई का इस्तेमाल करना है, आई का इस्तेमाल हमने नहीं करना। बात समझ आ गई है? पहले हमने आई का पहले इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पर हमने ई का इस्तेमाल सी के बाद पहले करना है। रिसीव, रिसीव। ठीक है, रिसीव का माना क्या होता है? किसी चीज़ को ले लेना। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ये वाला ऐड। अच्छा, जिस वर्ड को मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उस लिहाज से ये वाला जो वर्ड है इसके जो स्पेलिंग है वो आप गलत लिख। दोस्तों इस ऐड वर्ड का माना होता है जमा करना, लेकिन आप मशहूरी के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, एडवर्टीज़मेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इस ऐड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपने इस्तेमाल करना है ये वाला ऐड। ठीक है, एड्स भी आप कह सकते हैं। अगर प्लूरल होगा तो आप यहाँ पर एस लगा देंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? एड्स बन जाएंगे, यानी बहुत सारे इश्तिहारात। तो ये वाला वर्ड ठीक है, ऐड का माना जमा करना, इसके लिए ये स्पेलिंग ठीक है। लेकिन अगर आप इश्तिहार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यानी डबल डी के साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपने सिंगल डी का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर आप इसको जमा बनाना चाहते हैं तो आपने डी के साथ एस लगा देना है। क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज डेफिनेशन। डेफिनेशन। अब दोस्तों ये वाला वर्ड आपको लग रहा होगा कि इसका स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, हालांकि इसके स्पेलिंग भी ठीक नहीं है। ये INATION ये तो ठीक है, जो गलतियाँ हम कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों इस वर्ड के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ये वाले डेफिनेशन। अच्छा, आपको मैंने बताया था एक वर्ड डेफिनेटली। डेफिनेटली और डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। डेफिनेटली में आप ए का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर भी हमने ए का इस्तेमाल किया, ये देखें, हालांकि हमने आई का इस्तेमाल करना था। ये डेफिनेशन है, मतलब आप इस वर्ड को ऐसे तो नहीं बोलेंगे डेफिनेशन, बल्कि आप इसको डेफिनेशन ही बोलेंगे। अब चूँकि NATION यानी कि जब हम इसको बोलते हैं तो लगता है ऐसे है कि यहाँ पर आई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम इस वर्ड को गलत स्पेल कर जाते हैं। सो दिस शुड बी एंड दिस इज डेफिनेशन। आई होगा, ए नहीं होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज दिस वन, बिगिनिंग। दिस इज करेक्ट स्पेलिंग या नो, दिस वर्ड हैज द रॉन्ग स्पेलिंग। बिगिनिंग, बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होंगे? करेक्ट वन ज़रा वो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ एक एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर हमने सिर्फ एक एन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर डबल एन का इस्तेमाल होना है, एक एन का इस्तेमाल हमने नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंगल एन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पर डबल एन का इस्तेमाल करना है। वो कैसे? बिगनिंग, यहाँ पर हम बिगनिंग डबल एन का इस्तेमाल करेंगे, सिंगल एन यानी अकेले एन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अगर आप डबल एन का इस्तेमाल करेंगे तो इस वर्ड के स्पेलिंग भी करेक्ट हो जाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रामर। ग्रामर का वर्ड तो आप दिन में 1000 बार सुनते होंगे, लेकिन जब आप इसे लिखते हैं तो आप इसको कैसे लिखते हैं? डिपेंड कि आप इस वर्ड को कैसे लिखते हैं। बहरहाल आप इस वर्ड को अगर ग्रामर बोल रहे हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक है, लेकिन जब आप इस वर्ड को लिखेंगे तो आया कि आप एम के बाद ई लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप ई लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस वर्ड के जो स्पेलिंग है उनको आप गलत लिख रहे हैं। तो करेक्शन कर लेते हैं, ग्रामर। अब चूंकि इस वर्ड को मैं कैसे बोल रहा हूँ? ग्रामर, ग्रामर नहीं बोल रहा, ग्रामर। तो यहाँ पर हम
ई के बजाय हम ए लेटर का इस्तेमाल करेंगे एम के बाद। दिस शुड बी ग्रामर। क्या? ग्रामर। GRAMMER। दिस इज ग्रामर। ER नहीं होगा बल्कि AR होगा। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रेस्टोरेंट। अच्छा, इस वर्ड को गलत तरीके से स्पेल भी किया जाता है और इसको प्रोनाउंस भी किया जाता है। इस वर्ड को बोला जाता है रेस्टोरेंट, हालांकि ये वाला वर्ड रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि ये वाला वर्ड है रेस्टोरेंट। क्या? रेस्टोरेंट। बहरहाल दोस्तों, आपकी आसानी के लिए प्रोनाउंसिएशन की मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, वो आपने लाजमी देखनी है। तो अभी हमने बात करनी है कि स्पेलिंग की यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। अब ज़रा इस वर्ड के स्पेलिंग को देख लेते हैं और देखते हैं कि करेक्ट वर्ड कौन सा होगा। दोस्तों, अगर हम करेक्ट वर्ड की बात करें तो करेक्ट वर्ड होगा ये रेस्टोरेंट। अब गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं? गलती दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं यू का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, हालांकि यू का इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपली हमने RANT का इस्तेमाल करना है, हमने यू का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। रेस्टोरेंट। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे? ये वाले विदाउट यू, और वो भी ए के बाद। ओके, रेस्टोरेंट। आगे बढ़ते हैं। वेल, द नेक्स्ट वर्ड इज नोटिसेबल। नोटिसेबल। अगर आप इस वर्ड को ऐसे लिख रहे हैं तो आप इसको गलत लिख रहे हैं। ज़रा इस वर्ड की करेक्शन कर लेते हैं। ये इसके करेक्ट स्पेलिंग होंगे नोटिस। अब यहाँ पर आप गलती क्या कर रहे हैं कि आप सी के बाद आप ई का इजाफा नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पर गलती क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अगर इस वर्ड को हमने ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ पर आप देखें ये एक बन जाएगा नोटिस और दूसरा बन जाएगा एबल। तो दोनों वर्ड को मिलाकर हम एक वर्ड बना रहे हैं। तो नोटिस, नोटिसेबल, नोटिसेबल। नोटिसेबल का माना क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसे आप देख सको, नोटिस कर सको। ठीक है, तो ये जो हैं इस वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग होंगे। फाइनली, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड, दिस इज द लास्ट वर्ड, फाइनली। फाइनली अगर आप इस तरह लिख रहे हैं दोस्तों तो आप इस वर्ड को गलत लिख रहे हैं। ठीक है, फाइनली। फाइनली का माना क्या होता है? हतमी या आखिरी। इस वर्ड के जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो होंगे ये वाले। यहाँ पर आपने डबल एल का इस्तेमाल करना है, आपने सिंगल एल का इस्तेमाल नहीं करना। सो दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड फाइनली। आपने सिंगल एल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। ठीक है, ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।